वक्त हमेशा एक ही सवाल पूछता है, इंसान आखिर कब अपनी आखिरी जंग का सामना करेगा। दुनिया खामोश है, लेकिन खामोशी के नीचे एक तूफान पुल रहा है। ताकतें सफबंदी कर रही हैं, साए लंबे हो रहे हैं और इंसानियत एक फैसले के किनारे खड़ी है। ये वो जंग है जिसे किताबों ने आखिरी टकराव कहा, जिसे कौमों ने हतमी फैसला कहा और तारीख द फाइनल वॉर के नाम से याद रखेगी। तो आज के इस वीडियो में हम द लास्ट वॉर की हकीकत बयान करेंगे। वेलकम बैक टू द बुक ऑफ हिस्ट्री। ये वो वक्त है जब दुनिया बज़ाहिर रोशन नजर आती है, लेकिन दिलों में अंधेरा पड़ चुका होता है। ये वो लम्हा है जब इंसान टेक्नोलॉजी के उरूज पर होता है, मगर अखलाकी ज़वाल की आखिरी हदों को छू रहा होता है। ये वो घड़ी है जब ताकतवर मज़ीद ताकतवर हो जाते हैं और कमज़ोर अपने ही घरों में अजनबी महसूस करते हैं। तारीख ने इंसानियत के बहुत से अदवार देखे, बादशाहतें उभरें, सल्तनतें गिर गईं, कौमें पैदा हुईं, कौमें मिट गईं, लेकिन आखिरी ज़माना वो मरहला है जहां एक अजीम तब्दीली लिखी जा चुकी है। ऐसी तब्दीली जो दुनिया के निस्कस, कौमों के फैसले और इंसानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देगी। इसी तब्दीली के आगाज़ में एक ऐसा रहनुमा सामने आएगा जिसका जिक्र दुनिया की बड़ी किताबों में मौजूद है। एक ऐसा रहनुमा जिसे जुल्म से थकी इंसानियत अपना सहारा बनाएगी। एक ऐसा रहनुमा जिसे मुसलमान इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। आज की इस तवील किस्त में हम इसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। उनके ज़हूर के हालात, दुनिया की वो निशानियाँ, वो आलमी बहरान, वो सियासी हलचल और वो वाक़यात जो उनकी आमद से पहले दुनिया को एक बड़े तूफ़ान में धकेल देंगे। इंसानी तारीख़ में ऐसे अदवार आते रहे हैं जिन्हें इंतहाई ख़तरनाक कहा जा सकता है, लेकिन आखिरी ज़माने का दौर उससे भी कई गुना पेचीदा होगा। क्यों? क्योंकि उस दौर में इंसानियत सिर्फ एक जंग का सामना नहीं करेगी, बल्कि इज्तिमाई तौर पर अखलाकी, रूहानी और तहजीबी तबाही का शिकार होगी। दुनिया तेज़ी से दो कुतबों में तकसीम होती जा रही होगी। ताकत की भूख बढ़ती जाएगी, माशी निज़ाम बिखरने लगेगा, महंगाई आसमान को छूने लगेगी, अदल कम होता चला जाएगा, रिश्वत, करप्शन और लाकानूनियत फैल जाएगी। सेहतमंद मुआशरे कमज़ोर होंगे, लोग बेचैनी, इज़्तिराब, ज़हनी तनाव और खौफ का शिकार होंगे, ख़ानदान बिखरने लगेंगे, इंसानियत मशीनों में खो जाएगी और दुनिया सिर्फ एक चिंगारी की मुंतज़िर होगी जो आलमी तबाही के दरवाज़े खोल दे। तिजारती जंगें शिद्दत इख्तियार करेंगे, सुपर पावर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ख़तरनाक इत्तेहाद बनाएंगी, मशरिक़ वुस्ता सियासी कशमकश का मरकज़ बन जाएगा और आलमी मंजरनामा एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ने लगेगा। ऐसे माहौल में इंसानियत के दिलों में ये सवाल शिद्दत इख्तियार करेगा, क्या इस दुनिया में कभी अदल कायम हो सकेगा? क्या इंसानियत दोबारा सुकून महसूस करेगी? क्या ज़मीन एक नए दौर में दाखिल हो सकती है? इन्हीं अंधेरों में एक शख्सियत की उम्मीद रोशन होती है, एक रहनुमा की आमद, एक मुनसिफ की क़यादत, एक चिराग जिसकी रोशनी जुल्म की सियाही को चीर कर रख देगी। वो है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया एक संगीन बहरान में घिरी होगी। हर तरफ इंतशार,
लोग मायूस, माशरे टूट रहे होंगे और जुल्म का निज़ाम मजबूत हो चुका होगा। मशरिक़ वस्ता में बड़े सियासी वाक़यात रूनुमा होंगे, गैर यकीनी की फ़ज़ा होगी, हुक्मरान बाहम दस्तगरीबा होंगे और अवाम जुल्म के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बदअमनी बढ़ जाएगी, शहरों में फितनों का तूफान उठेगा, कत्लो गारत आम हो जाएगी और इंसानी खून की कोई कीमत बाकी नहीं रहेगी। यही वो दौर होगा जब लोग एक ऐसे रहनुमा की तलाश में होंगे जो उन्हें इस तारीकी से निकाल सके, और तब दुनिया के हालात इमाम मेहदी के ज़हूर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रवायात के मुताबिक लोग इमाम मेहदी को तलाश करेंगे, लेकिन वो लोगों की नज़र में पोशीदा होंगे। वो खुद दुनिया के हंगामे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, मगर एक दिन दुनिया की तारीख का रुख बदल जाएगा। लोग उन्हें पहचान लेंगे और एक अहम मकाम पर जमा होकर उनके हाथ पर बैत करेंगे। बैत का ये लम्हा सियासी भी होगा, रूहानी भी, तारीखी भी, और इंसानियत के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देने वाला भी। ये बैत एक ऐलान हो गई कि अब जुल्म का दौर ख़त्म होने जा रहा है, अब अदल की हुकूमत शुरू होने वाली है, अब दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। इमाम मेहदी के ज़हूर के साथ ही दुनिया के बड़े बड़े निज़ाम हिलने लगेंगे, ताकतें खौफज़दा होंगी, नई सियासत जन्म लेगी और आलमी जंग के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ इमाम मेहदी के मानने वाले मुनज़्ज़म होने लगेंगे, दूसरी तरफ बड़ी ताकतें उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर देंगी। दुनिया एक बड़ी कशमकश की तरफ बढ़ती जाएगी, जो आने वाले ज़माने की सबसे बड़ी जंग मुल्हमा कुबरा का आगाज़ साबित होगी। मशरिक़ वस्ता आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका होगा। अरब खित्ते में सियासी तब्दीलियाँ, बड़ी फ़ौजी चालें और ताकत का एक नया तवाज़ुन कायम होना शुरू हो जाएगा। इक्तिसादी निज़ाम टूटने लगेंगे, बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बदल जाएंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे की राह में खड़ी नजर आएंगी। यही वो माहौल है जिसे आखिरी ज़माने की रिवायात में अजीम फितना कहा गया है। दुनिया का माहौल जब मुकम्मल तौर पर जंग की तरफ माइल हो चुका होगा, तो इमाम मेहदी एक मुनज़्ज़म कुव्वत की क़यादत संभालेंगे। वो एक मजबूत फ़ौज तैयार करेंगे, नज़्म व ज़ब्त के साथ, अदल के साथ, ईमान और इत्तेहाद के साथ। लोग उनकी क़यादत में कुव्वत पकड़ने लगेंगे और साथ ही उनके मुखालिफीन एक बड़ा लश्कर तैयार करेंगे। इस मरहले पर दुनिया को अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी जंग आने ही वाली है। ये जंग सिर्फ ज़मीनों के लिए नहीं होगी, ये जंग नज़रियात की होगी, हक और बातिल की, अदल और जुल्म की, इंसानियत और शैतानी कुव्वतों की। ये जंग आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी जंग का आगाज़ होगी।